सिरमौर जिला में कोरोना संक्रमण के बीच पब्लिक ट्रांसपोर्ट का संचालन तो कर दिया गया है, मगर निजी बस ऑपरेटर के लिए ये घाटे का सौदा हो रहा है। बसों में ऑक्यूपेंसी नहीं बढ़ रही। वहीं एचआरटीसी ने भी जिला में 95 रूटों में से केवल 22 रूटों पर ही बसों का संचालन सीमित कर दिया है। अब क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी सिरमौर सोना चौहान की अध्यक्षता में निजी और परिवहन निगम के बीच हुए बैठक के दौरान दोनों ऑपरेटरों की सहमति से जिला में लगभग 10 रूटों पर बस सेवाएं विभिन्न टाइमिंग के साथ चलाई जाएंगी। नमस्कार मैडम, पब्लिक ट्रांसपोर्ट शुरू हो गया है और पिछले 10 दिनों से, लेकिन देखने में मैडम ये आ रहा है कि भाई बहुत कम ही ऑपरेशन हो पा रहा है और जिसके चलते सवारियां बस अड्डों पर और बस स्टॉपों पे तो आ जाती है, लेकिन उन्हें घंटों इंतज़ार करना पड़ता है। तो इसके लिए कोई रणनीति तैयार की गई हो? देखिए, हम सब जानते हैं कि आजकल जो ऑपरेशन बसेस का है वो 100% नहीं है। उसका मेन कारण है कि आजकल जो कोविड-19 की सिचुएशन चली है, सभी लोग, सबसे अच्छी बात तो ये है कि जागरूक हो चुके हैं और मैक्सिमम लोगों ने ट्रैवल करना थोड़ा ज़रूरी काम से है तभी ट्रैवल कर रहे हैं। इस वजह से क्या हो रहा है कि हमारी जितनी भी, चाहे एचआरटीसी की बसें हैं चाहे प्राइवेट बसेस हैं, उनका 100% ऑपरेशन तो नहीं है। हमारी सिरमौर जिला में लगभग अभी तक 1 जून से जो बसेस चलनी स्टार्ट हुई हैं वो एक दिन में लगभग 16, 17, 18 या कभी 20 भी बसेस चली हैं, लेकिन इससे ज़्यादा ऑपरेशन नहीं हुआ है क्योंकि सभी रूट्स जो हैं वो ऑपरेटिव नहीं हैं। तो इस वजह से लोग भी दुविधा में रहते हैं कि कौन से स्टेशन के लिए बस उपलब्ध है, कौन से के लिए नहीं है। बहुत बार ऐसा भी होता है कि लोग अपने डेस्टिनेशन पे जाने के लिए बस स्टैंड पर पहुंच जाते हैं, लेकिन उस समय कोई सुविधा उपलब्ध नहीं होती है। तो इसके लिए हमने एक प्लान तैयार किया है। उसके अकॉर्डिंग एचआरटीसी और प्राइवेट दोनों बसेस की हमने टाइम टेबल की मीटिंग की है यहाँ कार्यालय में, और हमने कुछ एक रूटों की लिस्ट बनाई है जो थोड़े इकोनॉमिकल हैं और जिस पर बसेस चलनी है, चाहे वो एचआरटीसी की है प्राइवेट है। तो उसके बाद हमने उनकी समय सारणी तय कर ली है कि किस स्टेशन से किस स्टेशन के लिए कितने बजे कोई बस सेवा उपलब्ध होगी। उसको हम आपके माध्यम से सोशल मीडिया के थ्रू जो है वो पब्लिसाइज करवाएंगे, वाइड पब्लिसिटी करेंगे ताकि लोगों को पता रहे कि कहाँ के लिए कोई बस कितने बजे उपलब्ध है। और इसके अतिरिक्त मैं एक जानकारी आपको देना चाहूँगी। अभी क्या हुआ कि जैसे लॉकडाउन की सिचुएशन थी तो लोगों का आना जाना, बाहर आना, कार्यालय भी बंद थे, लोगों का मूवमेंट भी बंद थी, लॉकडाउन था सब जगह। तो उस दौरान क्या कि लोगों के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी वैलिडिटी जो है वो ख़त्म हो गई। तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज़ ने दिल्ली से नोटिफिकेशन जारी की थी कि जिन भी लोगों के रजिस्ट्रेशन है, परमिट है, लाइसेंस है, फिटनेस है या इनसे संबंधित अन्य कोई दस्तावेज हैं, यदि उनकी वैलिडिटी ख़त्म हो गई है तो उन्हें 30 जून तक मान्य समझा जाए। लेकिन अब दोबारा से एक नोटिफिकेशन और जारी हुई है मार्च से 9 तारीख को। तो उसमें जो है इन सब कागज़ों की जो है डॉक्यूमेंट्स की वैलिडिटी है वो 30 सितंबर 2019 तक एक्सटेंड कर दी है। तो जिन भी लोगों के कागज़, उनकी गाड़ियों के जो भी पेपर्स हैं, यदि वो 1 फरवरी के बाद एक्सपायर हो चुके हैं और वो लॉकडाउन की सिचुएशन की वजह से उन्हें रिन्यू नहीं करवा सके हैं, तो उन्हें जो है वो 30 सितंबर तक मान्य समझा जाएगा। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए नाहन से सुभाष शर्मा की रिपोर्ट।